हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं यूनिवर्स, डिवाइन टीम, भोले बाबा, आप जिन भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हैं उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है इस टाइम पीरियड में, वो आपको इस टाइम पीरियड में क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या आपको कहना चाहते हैं इस समय, आपके लिए क्या जानना क्या सुनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर ना जब मैंने शफल किए तो 3 कार्ड्स बैक टू बैक अपने आप से आए हैं। ठीक है, पहला कार्ड है यहाँ पर सेपरेशन का। नेक्स्ट जो यहाँ पर आ रहा है वो है अनएक्सपेक्टेड स्टॉर्म की एनर्जी है। देन फाइनल कार्ड यहाँ पर जो है वो है वर्ल्ड। एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगी यहाँ पर, यूनिवर्स, आपकी डिवाइन टीम, आपके ईस्ट आपको इस टाइम पीरियड में यहाँ पर ये मैसेज दे रहे हैं कि एक बहुत बड़े चेंज के लिए, एक बहुत बड़े चेंज के लिए आप रेडी हो जाएं। ठीक है, आप में से कुछ लोगों को वो चीज़ें अभी दिखाई दे रही होंगी, वो चेंज अभी दिखाई दे रहा होगा, उसका आभास आपको अभी से फील हो रहा होगा। और ये मैटर नहीं करता है कि आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, मानना नहीं चाह रहे हैं, देखना नहीं चाह रहे हैं, बचना चाह रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें अलग हैं, पर आपको पता है, आप अंदर से जानते हो। यहाँ मैं आपके अंदर की फीलिंग की बात कर रही हूँ। ठीक है, कि कुछ तो है जो यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, कुछ बड़ा बिग यहाँ पर चेंज होने वाला है। वो फीलिंग आपको यूनिवर्स दे रहे हैं। जो लोग यहाँ पर इस टाइम पीरियड में अपनी यूनिवर्स, अपनी डिवाइन टीम के साथ कनेक्टेड हैं, वो अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट कर पा रहे होंगे, उनको बिल्कुल क्लियर यहाँ पर फीलिंग आ रही होगी। और जो कनेक्टेड नहीं है, जो कनेक्टेड नहीं है, आप लोग नहीं सुन रहे, आप लोग देखना ही नहीं चाह रहे हो, आप सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हो, आप सच्चाई को रूबरू, आप उससे फेस टू फेस होना ही नहीं चाह रहे हो, आप बचने की कोशिश करो। आप 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में हो कि मुझे ये डिसीजन लेना ना पड़े, मैं इस चीज से बच जाऊं। क्योंकि यहाँ पर जिन लोगों की रीडिंग है, मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ, आप इस टाइम पीरियड में करेंटली जो आपकी सिचुएशन चल रही है, आप बहुत ही ज़्यादा अपने दिमाग में कंफ्यूज्ड हो, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो। अब वो चीज़ क्या है जिसके लिए आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो? आपके पास चॉइसेस हैं। या तो आपके पास चॉइसेस हैं कि आपको इस पाथ को चूज करना है या उस पाथ को चूज करना है। बेसिकली डिसाइड करना है किस तरफ आपको चलना है, किस तरफ आपको नहीं चलना है। ठीक है, ये 2 लोगों के बीच में हो सकता है, 2 पाथ्स के बीच में हो सकता है। 2 चॉइसेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, या फिर मैं यहाँ रुकूं या मैं यहाँ से जाऊं। लाइक दैट काइंड ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, उसके साथ ही साथ चिंता भी है, उसके साथ साथ फियर भी अटैच्ड है यहाँ पर। बट यूनिवर्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अब जिसे कहते हैं ना, आप एक ऐसी पोजीशन पे हो, ऐसी सिचुएशन चल रही है, प्लैनेट्स इस तरीके से बैठे हुए हैं कि अब आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। अब वो चीज आ गई है, अब आप उस चीज से बच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर ये कोई इंसान है, अगर ये कोई सिचुएशन है, ये जो भी चीज है, उसके साथ आपका कर्मा बैलेंस हो चुका है। ठीक है, आप जो कर्मा लेकर के चल रहे थे ना, बेसिकली ये वो एनर्जी है, मैं सच्ची बताऊं, जिस चीज में आप खुश नहीं हो, ओके, जहां आपको बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक मिला है, जहां आपका दिल दुखा है, जहां चीजें सही नहीं चली हैं, आप बहुत दुख में रहे हो, आपका दिल टूटा है। ये आपका पर्सनल रिलेशनशिप हो सकता है, या किसी भी प्रकार का कोई रिश्ता हो सकता है, या फिर ये कोई सिचुएशन हो सकती है जहां आप खुद को अकेला फील करते हो। एक अबैंडनमेंट की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, आप खुद को वहां कनेक्टेड फील ही नहीं करते। आपको यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो मैं डिजर्व करता था या जो मैं डिजर्व करती थी, वो चीज मुझे यहाँ नहीं मिली। ठीक है, मुझे यहाँ इस सिचुएशन में मुझे वो चीज नहीं मिली, या फिर इस इंसान से मुझे वो चीज नहीं मिली। ठीक है, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, अब पास्ट की सफरिंग से बाहर आने का वक्त आ गया है। अभी जो भी चीजें हो रही है ना आपके जीवन में, जो भी चीजें चल रही हैं, जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है, जो भी आपकी सोच चल रही है, एनर्जी आपकी जो भी है, जैसा भी आप फील कर रहे हो, जो भी चीजें चल रही हैं राइट नाउ,
पास्ट आपको इफेक्ट कर रहा है, पास्ट की एनर्जी आपको इफेक्ट कर रही है, पास्ट का कोई पर्सन आपको इफेक्ट कर रहा है। पास्ट का पर्सन कहने का मतलब ये है, अगर आप ऑलरेडी कनेक्टेड हो इस तरह की किसी कार्मिक एनर्जी में हो, आप कार्मिक सिचुएशन में हो, आप कार्मिक इंसान के साथ हो, आप वो चीज आपको अब भी आपकी सिचुएशन को, आपके रिलेशनशिप को, आपके करियर को, आपको पर्सनल लेवल पर बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है। आपको बोला जा रहा है लेट देम गो, ठीक है, उनको जाने दो, उनको रिलीज करो। किसी सिचुएशन में अगर आप अपने आप को विक्टिम फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है मुझे सिचुएशन में धोखा दिया गया, या मेरे साथ बुरा हुआ, या फिर मुझे दिखाया कुछ और गया, हुआ कुछ और, ठीक है, तो समझ लीजिए ये आपका बहुत बुरे वाला कार्मिक है। आप एक देखो, ये इस चीज से मैटर नहीं करता है, बहुत ही एक आपके अकॉर्डिंगली अगर मैं बोलूँ तो ये आपको रूड लग सकता है, बट रूड वे में ये एनर्जी आ रही है और मैं उसको शुगर कोट नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एज इट इज आपको मैसेज देना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये मैटर नहीं करता है आप क्या चाहते हो, आपके लिए क्या अच्छा है वो जानते हैं, ठीक है, वही चीज आपको यहाँ पर मिलेगी। तो जिस दुख में आप हो ना, भले ही आप खुद का आईना नहीं देख रहे हो, आप खुद को नहीं समझ रहे हो, लेकिन आप दुख में हो और वो चीज आपके लिए सही नहीं है, वो स्थान आपके लिए सही नहीं है, वो इंसान आपके लिए सही नहीं है। अब यूनिवर्स वहां से आपको बाहर निकालेंगे। सडनली कुछ चीजें यहाँ पर होने वाली हैं, आपको भी नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर स्टॉर्म की एनर्जी अगर आप देखोगे ना, यहाँ पर स्टॉर्म लिखा हुआ है, ये पानी है, पानी में तूफान आया है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर फायर भी है, आग भी लगी है। फायर एक्शन को लेकर के आ रहा है, चीजें बहुत फास्ट होंगी और एक्शन मोड पे होने वाली हैं। अब आप इस चीज को रोक नहीं सकते, ये आपके रोकने से भी नहीं रुकेगी। जरूरी नहीं है कि आप एक्सेप्टेंस में नहीं हो, मे बी आप एक्सेप्टेंस में हो, आपको चाहिए, आपको वहां से बाहर निकलना है, पर सिचुएशन आपको सपोर्ट नहीं कर रही है। पर अभी कुछ ऐसा होगा, कुछ भी ऐसा होगा, कुछ तो डिस्ट्रक्टिव यहाँ पर होने वाला है, एकदम से सडन कुछ होने वाला है, सडनली, जहां आपके इमोशंस बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे, आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओगे, सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। मैं डराने के लिए नहीं, अवेयर कर रही हूँ आपको, ठीक है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी और एक्शन ले लिया जाएगा, एक्शन ले लिया जाएगा यहाँ पर। अब वो आपकी तरफ से हो सकता है या कैसे भी हो सकता है, पर वो ले लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि फाइनल कार्ड हमारा यहाँ पे वर्ल्ड का है, कार्मिक कंप्लीशन, न्यू साइकिल, कार्मिक कंप्लीशन हो रहा है, यहाँ पर एक न्यू साइकिल बिगिन हो रहा है, आपकी लोकेशन चेंज हो रही है, आपका एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, आप एक नए एनवायरनमेंट में टैप इन कर रहे हो, बहुत स्ट्रगल से बाहर आओगे। आप में से बहुत लोगों के लिए पेनफुल सिचुएशन रहने वाली है, ये जो शिफ्ट होगा बहुत ये पेनफुल होगा, क्योंकि स्टॉर्म है, तूफान है, देख रहे हैं आप कहां से आपको ये पीसफुल लग रहा है, ठीक है, आप में से बहुत लोगों के लिए पेनफुल रहने वाला है, ठीक है, बट आपको बोला जा रहा है एक्सेप्टेंस में रहिएगा, क्योंकि आपको ये देखना है कि ये चीज खत्म होने पर आ गई है, जो चीज को आप रिलीज नहीं कर पा रहे थे, जो चीज को आप छोड़ नहीं पा रहे थे, जहां से आप बाहर नहीं आ पा रहे थे, अब उसका अंत यहाँ होने का समय आ गया है, क्योंकि अब आपकी सक्सेस का वक्त आ गया है, अब आपकी फुलफिलमेंट का वक्त आ गया है, अब आपकी आजादी का वक्त आ गया है। यहाँ पर आपके लिए न्यू वर्ल्ड ओपन हो रहा है। यहाँ पर ये आप में से बहुत लोगों के लिए स्पिरिचुअल लेवल पर आप अपग्रेड हो रहे हो। आप जहां जहां पर भी हो ना, अभी जिस जिस लेवल पर भी हो आप, अभी जहां पर भी आपकी एनर्जी टिकी हुई है, अभी वहां से आप एनर्जेटिकली अपग्रेड हो रहे हो। डेफिनेटली एनर्जेटिकली जब आप अपग्रेड होगे तो फिजिकली भी आप अपग्रेड हो जाओगे, ठीक है। तो ये एनर्जी आप लोगों के लिए यहाँ पर आ रही है, और इसके बाद यहाँ पर यूनियन है, सोलमेट एनर्जी है। आप राइट लोगों को अट्रैक्ट करोगे, राइट एनर्जीज को अट्रैक्ट करोगे, राइट पाथ को आप अट्रैक्ट करने वाले हो आने वाले समय में। आने वाला जो समय है, ये जो साइकिल आपका स्टार्ट हो रहा है ना, इस डिस्ट्रक्शन के बाद,
स्टॉर्म के बाद ये ऐसा रहेगा जहां आपकी यिंग और यांग, आपकी मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी, ठीक है, आपका स्त्री तत्व और पुरुष तत्व बहुत बैलेंस स्टेट ऑफ एनर्जीज में रहेगा, बहुत बैलेंस रहेगा, जहां आप अपनी ही एनर्जी से कनेक्टेड जैसे आप हो वैसे ही लोगों को आप अट्रैक्ट करने वाले हो, ठीक है। आपका डिवाइन के साथ यूनियन में यहाँ पर देख रही हूँ, डिवाइन के साथ कनेक्शन यहाँ पर देख रही हूँ, आपका सोलमेट कनेक्शन में यहाँ पर देख रही हूँ आने वाले समय में। जो लोग किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, टॉक्सिक पार्टनरशिप में है, कार्मिक नेगेटिव टॉक्सिक पार्टनरशिप में है, आप लोग यहां से बाहर आ रहे हो, ठीक है। जुपिटर की एनर्जी एक्शन की भी है, ग्रोथ की भी है, एक्सपेंशन की भी है। आप खुल करके अपनी जिंदगी को यहाँ पर जीने वाले हो, आप खुल करके बिना स्ट्रेस लिए, बिना सोचे समझे, जिसे कहते हैं ना, बिना ओवर थिंक किए आप अपने पैशन को यहाँ पर फॉलो करोगे। आगे आने वाला टाइम, अभी तक जो भी आपका जैसा भी समय रहा है ना, जैसी भी जिंदगी आपने जी है, समझ रहे हैं आप, जैसी भी जिंदगी आपने अभी तक जी है, आने वाले टाइम में आपकी लाइफ बहुत एडवेंचरस रहने वाली है। यहाँ पर कहने का मतलब बहुत एक्साइटमेंट होगी आपकी लाइफ में, आप बहुत एक्साइटेड रहोगे, आप बहुत, मुझे ना एक्सप्लोर करने की एनर्जी आ रही है, बहुत चीजों को एक्सप्लोर करने वाले हो, बहुत नई नई एनर्जीज को आप एक्सप्लोर करने वाले हो। उसी तरीके से नई अपॉर्चुनिटीज भी आपकी तरफ यहाँ पर आएगी। मे बी आपके चार्ट में कुछ ऐसी चीजें बनती हैं कि आपको नई जगहों को, नई चीजों को एक्सप्लोर करना है। अभी तक आपको वैसा मौका नहीं मिला है, वैसा चांस नहीं मिला है, आपको बांधा गया है, बांध के रखा गया है, लिमिट किया गया है, बट आप हर तरह की बंधनों से यहाँ पर मुक्त हो रहे हो। जिस तरह के भी बंधन थे ना, वो उनसे आपको मुक्त किया जा रहा है। अगेन ये चीज पेनफुल रहेगी क्योंकि सेपरेशन एंड अनएक्सपेक्टेड स्टॉर्म, सेपरेशन इन लव की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। डायरेक्ट यहाँ पर मैसेज है, किसी चीज से आप बहुत ज्यादा नेगेटिवली कनेक्टेड हो, आप, ये डिवोर्स की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। जो लोग यहाँ पे डिवोर्स लेना चाहते हैं उनके लिए हाई चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं आने वाले समय में। अभी ये ज्यादा दूर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, बस चीज आई है, आने ही वाली है, ये चीज होने ही वाली है। मैं इस तरह की एनर्जी यहाँ पर फील कर रही हूँ। और किसी इंसान, किसी रिश्ते, किसी सिचुएशन में आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो, डिपेंडेंसी यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस कार्ड में भी जो फीलिंग आ रही है ना, बंधन, डिपेंडेंसी, आपको वहां से मुक्त किया जा रहा है। कोई चीज है जो आपको यहाँ पर यूनिवर्स ये बता रहे हैं कि आप वहां पर ना, आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप इस सिचुएशन से बाहर आते हो तो आप शायद, क्योंकि डिपेंडेंसी है यहाँ पर, तो आप अपने कार्यों को पूरा नहीं कर पाओगे। बट यूनिवर्स यहाँ पर कह रहे हैं आपके लिए, आगे आपकी एनर्जीज आगे जाकर के बहुत पॉजिटिव रहने वाली हैं। आप बहुत बैलेंस्ड एनर्जीज में रहने वाले हो। आप अपने आप को यहाँ पर बहुत कम आंक रहे हो। आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं बस आपको इस टाइम पीरियड में रिसीविंग मोड पे रहना और यूनिवर्स के इस प्रोसेस पर आपको ट्रस्ट करना है, क्योंकि नई चीजें, नए द्वार आपके लिए ओपन हो चुके हैं। उसके साथ ही साथ असिस्टेंस भी आपके लिए यहाँ पर आ रही है। कहीं पर भी अगर आप स्टक हो ना, अपने डिवाइन टीम से, अपने ईस्ट, ठीक है, अपने ईस्ट से कनेक्ट हुई, वो आपको असिस्ट कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में। आपकी टीम आपको असिस्ट कर रही है इस टाइम पीरियड में। आप जो बोलोगे आपको जवाब मिलेगा, आपको वो आंसर मिलेगा, आपको गाइडेंस मिलेगी कि आपको नेक्स्ट क्या करना है। अब वो डिपेंड आप पर करता है कि आप उसको मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो, या फिर आपको सिर्फ अपने तरीके का ही कोई जवाब चाहिए कि जो मैंने सोचा है, जो मैं मांग रहा हूँ, बस मुझे वो मिले, वैसा ही आंसर मिले मुझे, वैसी गाइडेंस मिले मुझे। अगर मुझे कुछ डिफरेंट करने के लिए बोला जाता है जो मेरे कंफर्ट जोन से बाहर की चीज है, तो नहीं, मुझे डाउट है, तो फिर नहीं, आपको भी ओपन रहना पड़ेगा। जो मैसेज आ रहा है ट्रूथफुली उसको रिसीव करना होगा आपको। और इस समय जो भी घटित हो रहा है, मैंने आई थिंक सो लास्ट मैंने जो भी मैसेजेस दिए थे, गाइडेंस दी थी, मैंने यही बोला था,
अभी भी यही मैसेज है विद द डिवाइन टाइमिंग, ट्रस्ट का कार्ड है ये। जो भी सिचुएशंस इस टाइम पीरियड में आपके सराउंडिंग में घटित हो रही है, प्लीज अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, अपने आप को कंट्रोल करो, चीजें होने दो। आपकी तरफ से अगर कोई डिसीजन पेंडिंग है, उसको छोड़ मत दो। अब डिसीजन लेने का वक्त आ गया, क्योंकि कुछ आप में से कुछ लोगों को ना, क्योंकि यहाँ पर डिसीजन का कार्ड है, कंटेम्पलेशन का कार्ड है, आपने जितना कंटेम्पलेशन करना था आप कर चुके हुए हो, अभी कोई डाउट नहीं है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको एक्शन लेना होगा, आपको भी डिसीजन लेना होगा। अगर आप डिसीजन मोड पे हो कि आपको लग रहा है आप ऐसे सिचुएशन, ऐसे किसी क्रॉस रोड पे हो कि मुझे डिसाइड करना है कि मैं किसको चूज करूं, तो यहाँ आप हाथ छोड़ करके नहीं बैठ सकते यूनिवर्स पर। बाहरी रूप से चीजें चल रही हैं, पर अंदर से आपको पहले कंफर्म होना होगा, आपको डिसाइड करना होगा कि आपको क्या एक्शन लेना है। क्योंकि आपने अभी तक जो भी लेसन सीखे हैं उनको अब अप्लाई करने का वक्त आ गया है। जितना भी आपने टफ टाइम पीरियड देखा है, वहां जो आपने लेसन सीखे हैं अब उनको अप्लाई करने का वक्त आ गया है। इस साइकिल को रिपीट नहीं करना है, आपको बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है ऑल इज वर्किंग आउट फॉर द हाईएस्ट गुड। जो भी चीजें इस टाइम पीरियड में आपके सराउंडिंग में हो रही हैं, आपके साथ हो रही हैं, घटना घट रही है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके हाईएस्ट गुड के लिए, आपके बेहतरी के लिए, आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए यहाँ पर हो रहा है। ठीक है। और यहाँ पर इस टाइम पीरियड में जो ग्रेट फोर्सेस हैं वो आ चुकी हैं आपकी जिंदगी में, वो ही सब कुछ क्रिएट कर रही हैं। कोई चीज अपने आप से नहीं हो रही, तो अपने दिमाग में बातें बनाना बंद कर दीजिए। अपने दिमाग से ज्यादा सोचना इस टाइम पीरियड में आपको बहुत काम नहीं आएगा। ठीक है। अगर आप दिमाग से सोचोगे ना इस टाइम पीरियड में, आप बहुत सारे एक्शंस नहीं ले पाओगे। यहां पर सिर्फ और सिर्फ आंखें बंद करके दिल पे हाथ रख के डिवाइन की वॉइस के साथ आपको उस पर आपको ट्रस्ट करना है। दैट्स इट। ये इस समय ये टाइम छोटा नहीं है, इसकी अहमियत को समझिए। आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं बॉटम ऑफ द डेक, यहाँ पर इंट्यूशन है, इंट्यूशन का कार्ड है यहाँ पर। सी अबंडेंस है इसके बाद आपके लिए, अबंडेंस आ रही है, विंडफॉल है यहाँ पर। देखिए अबंडेंस का कार्ड देख रहे हैं आप, अबंडेंस का कार्ड है, विंडफॉल है यहाँ पर, गिफ्ट्स है, सेलिब्रेशन है, प्रमोशन है, अपॉर्चुनिटी है, सक्सेसफुल एनर्जीज आ रही है यहाँ पर, न्यू वेंचर्स आ रहे हैं, सक्सेसफुल एडवेंचर्स आ रहे हैं आपके लिए। जब आप अपने पाथ के साथ अलाइंड होते हो ना, यूनिवर्स आपको अकेला नहीं छोड़ते उस सिचुएशन में। याद रखिएगा, वो आपको कहीं अंधेरे में नहीं डालते हैं, वो आपको ऐसी सिचुएशन में उठा करके नहीं फेंक देते कि आप खुद से कर लेना आगे। अगर आप अपने पाथ के साथ अलाइंड हो रहे हो, आप सही को चूज कर रहे हो, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, यूनिवर्स आपको अंत तक आपको सपोर्ट करेंगे, आपको गाइड करेंगे। आपको दिखेगा आपके जीवन में चीजें कैसे हो रही हैं, कैसे चीजें, कैसे रास्ते बन रहे हैं, कैसे आपको सपोर्ट किया जा रहा है। आपको कहीं फाइनेंसेस को लेकर के सपोर्ट की जरूरत थी, वो मिल रही है। आपको इमोशनल सपोर्ट की जरूरत थी, वो मिल रहा है आपको। जो जिस लेवल पर आपको चीजें चाहिए वो मिल रही हैं आपको। लेकिन अबंडेंस का कार्ड यहाँ पर आपकी विशेष की फुलफिलमेंट की बात कर रहा है। यहाँ पर ये आपकी विश है, ये जो भी विश है जिससे आप बहुत ज्यादा दिल से खुश होते हो, जो आपने डिवाइन से मांगा था कभी। देखिए विशेष हमारी बहुत फ्रिक्वेंटली हम शिफ्ट होते रहते हैं, हमें ये चाहिए, कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, पर ये जेन्युइन विश है आपकी, जो आपने कभी मांगी थी वो आपको मिल रही है। और ये आपकी पूरी लाइफ को इफेक्ट करेगी, आपके सभी एरियाज को इफेक्ट करेगी। इसको लिमिट मत कीजिए, अच्छा मैंने कभी वो मांगा होगा, शायद मैंने ये बोला होगा, वो चीज मेरी पूरी हो जाएगी। इसे छोटा समझने की भूल मत कीजिएगा, गलती मत कीजिएगा। आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं। इस टाइम पीरियड में आपके लिए जर्नलिंग करना बहुत अच्छा है। मैं हमेशा बोलती हूँ, प्लीज इस मैसेज को इग्नोर मत कीजिएगा। जर्नल कीजिए अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को, जो भी आपके माइंड में इस समय आइडियाज आते हैं या जो भी मैसेज आता है ना, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मत सोचो, लिख लो, बस लिख लो। वहां से आपको मैसेज मिल रहा है, याद रखना।
ड्रीम्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रीम्स को हल्के में मत लो। आपको ड्रीम्स में क्लियर पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं, क्लियर मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं। मैसेज आपको रिसीव करना है, ट्रस्ट आपको करना है। जैसे देखते वीडियोस बहुत सारे लोग हैं, रीडिंग बहुत सारे लोग देखते हैं, ट्रस्ट कुछ ही लोग कर पाते हैं अपने इंट्यूशन के बेस पर, कुछ ही लोग गाइडेंस को फॉलो कर पाते हैं। समझ रहे हैं आप? तो एक सेकंड, मुझे और कोई डेक बोला जा रहा है, राइट। भाई आप एक बात सुन लीजिए, आप जितने लोग भी यहाँ पर ये रीडिंग को देख रहे हो, इस टाइम पीरियड में और आने वाले समय में भी आपकी इंट्यूशन पावर बहुत 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 स्ट्रांग होने वाली है। बहुत ज्यादा आपको चैनलिंग यहाँ पर होने वाली है। मतलब आपको ऐसे लगेगा, ये चैनलिंग इतनी स्ट्रांग होंगी कि आपको ऐसा लगेगा यूनिवर्स डायरेक्ट आपसे बात कर रहे हैं, और एक्चुअल में वो डायरेक्टली आपसे बात कर रहे हैं। आप अभी ये सोच रहे होगे, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा और आपको यूं आंसर मिल जाएगा, और आप कहोगे ये तो भी चीज मेरे दिमाग में चली रही थी और यही मैंने आंसर मांगा था, या ये इसके लिए गाइडेंस मांगी थी मैंने। समझ रहे हो? तो उसका मैसेज आपको तुरंत मिलेगा यहाँ पर। इस टाइम पीरियड में आपको ये बोला जा रहा है कि अगर आपको नहीं भी हैबिट है ना, अगर आपको हैबिट भी नहीं है कि आप मेडिटेशन नहीं करते हो, करने की आदत डालो, आप डालो अपने साथ 10 to 15 मिनट्स। आप बैठो, आंखें बंद करके बैठो, आंखें बंद करके बैठ जाओ। इट डजेंट मैटर थॉट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, आप बैठो बैठो बैठो, अपने साथ बैठना है। रात को सोने से पहले बैठो, सुबह जैसे ही उठते हो तब बैठो। ये 2 टाइम ऐसे हैं जहां आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे को टाइम नहीं मिला पूरे दिन में, मेरे पास टाइम ही नहीं था। सोने के लिए टाइम होता है, सोने से पहले 10 मिनट 15 मिनट आप बैठो अपने साथ, टाइमर लगा लो। जब उठते हो तो 10-15 मिनट आप बैठो, मेडिटेशन करो। ये आपको बैठना ही बैठना है। और जो भी मेडिटेशन में आपको आंसर्स मिल रहे हैं, यस, जो भी आपको आंसर्स मिल रहे हैं उनको लिखिए। जो भी कुछ आपको मैसेज मिल रहा है उनको लिखिए। नहीं मिल रहा है तो छोड़ दो, लेकिन बैठो, ठीक है? आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, आपकी इंट्यूशन माय डियर अभी भी बहुत ज्यादा हाई है और आगे भी बहुत ज्यादा हाई होने वाली है। एनर्जीज बहुत और इस वजह से ना एक चीज और बोलूंगी, अपने आप को ग्राउंड कीजिए, ग्राउंडिंग जरूर कीजिएगा। अगर ग्राउंडिंग नहीं करोगे, एनर्जीज को रिसीव नहीं कर पाओगे पूरी तरीके से, ठीक है? इसे हैंडल नहीं कर पाओगे, इसे नहीं समझ पाओगे। नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, नंगे पांव ग्रास पे चलिए, मेडिटेशन धरती पर बैठकर कीजिए, जमीन पर बैठकर कीजिए, नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए। ये आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है? प्राणायाम कीजिए। ये सारी चीजें आपके लिए करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपके चैनल्स भी क्लियर हो पाए और आप एनर्जीज को पूरी अच्छे से एब्जॉर्ब भी कर पाओ, उन्हें ले भी पाओ, समझ भी पाओ। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे आने वाले समय में ना आपको बहुत सारे डिसीजंस लेने हैं, मुझे यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं। डेथ का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, साथ में ही लीजिए। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक, इस डेथ कार्ड के साथ फूल भी है और 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज भी है, और यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है, जो कि 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को लेकर के बैठा हुआ है, और यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स है। दैट मीन्स आने वाले समय में आप कंफ्यूज भी रह सकते हो, आपके पास चूज करने के लिए बहुत कुछ होगा। बेसिकली ये वो एनर्जी है, बहुत चीजें ना बहुत स्पीड से होने वाली हैं। अब आपको मैं यहाँ पर बता रही हूँ, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, आप में से तो कितने लोगों की लाइफ में तो चीजें अभी से ही हलचल मच चुकी है, ठीक है? और अभी आगे मुझे यूनिवर्स जो चैनल कर रहे हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, घबराना नहीं है, पर चीजें आगे
क्योंकि आप ही की ग्रोथ के लिए है, आप ही की क्लियरेंस के लिए है। एट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है और डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है। ये लिटरली आपका रीबर्थ होगा, डेथ एंड रीबर्थ का प्रोसेस होगा। और ऐसी चीजें भी जिनके साथ आप अटैच्ड हो, ओके, नेगेटिवली आप अटैच्ड हो और वो आपके लिए हेल्दी नहीं है। कोई भी चीज, आपकी खुद की कोई आदत है, आपका कोई एडिक्शन है, कोई भी सिचुएशन है, आपकी जॉब है, आपके रिश्ते हैं, कुछ भी है, नेगेटिवली आपसे अटैच्ड है, जो भी चीजें आगे ऐसी चीजें आपके सामने उजागर होने वाली हैं, आपको इमोशनली ऐसा हिट करने वाली हैं ऐसी चीजें कि वो आपको डिसीजन लेने पर मजबूर करेंगी और आप कंफ्यूज भी होगे, क्योंकि इमोशंस बहुत हाई रहने वाले हैं आपके। आप कंफ्यूज भी होगे कि मैं क्या डिसाइड करूं, ये करूं या वो करूं, होगा भी मेरे से या नहीं होगा, मैं आगे मैनेज कर पाऊंगा या कर पाऊंगी कि भी नहीं कर पाऊंगी। पर माइंड डियर, ये चीजें इतनी स्पीड से होंगी कि आपको वो एक्शंस और डिसीजंस दोनों बनाने ही पड़ेंगे। दैट इज वाई आपको ये बोला जा रहा है, ग्राउंड कीजिए अपनी एनर्जीज को, मेडिटेट कीजिए, अपने आप को रेडी कीजिए। आने वाले समय में आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में रहें, आपके इमोशंस यहाँ पर बैलेंस रहें और आप अपनी इंट्यूशन से बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहें, ताकि आप राइट एक्शंस और राइट डिसीजंस आप बना पाए। क्योंकि देखिए, अगेन नाइट ऑफ वॉन्ट्स का है, बहुत तेजी से स्पीड है ये, देखिए बहुत तेजी से चीजें होंगी। एट ऑफ वॉन्ट्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ट्स है, फूल की एनर्जी है, ये स्टार्ट बहुत स्पीड से होगा। मतलब अभी तक शायद आप सोच ही रहे होगे स्टार्ट होगा स्टार्ट होगा स्टार्ट होगा, लीजिए हो गया, ऐसा होगा। और एक के बाद एक लोगों की सच्चाई आपके सामने आने वाली है, सिचुएशंस की सच्चाई आपके सामने आने वाली है, आपको चीजें विजिबल होंगी। देखिए, अभी तक जो जहां जहां आप अंधेरे में रहे, चाहे वो किसी को लेकर के, चाहे वो खुद को लेकर के, कहीं पर भी जहां आप अंधेरे में रहे हो, जहां आपको चीजें विजिबल नहीं थी, सारी चीजें विजिबल होंगी। लोगों की ट्रू फेसेस सामने आएंगे, आपकी खुद के अंदर की कमी भी आपके सामने आएगी कि हाँ, आपको यहाँ पर वर्क करना है, ये मेरे में कमी रही है, मुझे यहाँ पर काम करने की जरूरत है, मैंने यहाँ अपने आप को कम आंका, मुझे यहाँ काम करने की जरूरत है। चीजें बहुत स्पीड से होने वाली है। ओके, ये मैंने आपको बोला, ये आपका हायर वर्जन है, ये आपका बेस्ट एरा रहने वाला है। तो उसके लिए ये तो आप डिजर्व करते ही हो भाई, ये तो होगा होगा, ये होगा, यूनिवर्स करे ये होगा। आपको वाइजली चॉइसेस भी लेने होंगे। ये चॉइसेस करते समय आपको ये ध्यान रखना होगा कि अब आपको पुराने कोई चैप्टर को रिपीट नहीं करना है, पुराने किसी लूप को रिपीट नहीं करना है। ये चॉइसेस आपका ये टेस्ट लेने के लिए आएंगे कि आपने कुछ सीखा है इतने समय में, इतने सालों में, अब तक क्या सीखा है। अगर सीखा है तो क्या आप उसे यूटिलाइज कर रहे हो इस टाइम पीरियड में अपनी लाइफ में। ये लिटरली साथ में टेस्ट होगा आपका कि क्या मैं सही चीज को चूज कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। ओके, और यूनिवर्स कह रहे हैं यहाँ पर आपके गुरु, हेरोफेंट की एनर्जी है यहाँ पर। अगर आपके गुरु है, कोई ईस्ट है, कोई आपकी डिवाइन टीम जो है, वो आपको गाइड कर रही है और ये सीढ़ी सीधी दिखा रही है। आप अब आगे चढ़ने के लिए, ऊपर बढ़ने के लिए रेडी हो उस डिवाइन लेवल पर। आप तो शायद लिमिटेड सोच रहे होंगे, आप शायद मटेरियल वर्ल्ड तक ही अटके हुए होंगे, आप में से कुछ लोग, कि मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसी जॉब चाहिए, मुझे ऐसा घर चाहिए, ठीक है। ये कुछ अलग लेवल है। ऑब्वियसली ये उनके लिए है जो इस लेवल से शिफ्ट भी होंगे, जिनकी सोच बदल रही है अभी, जो इस हायर लेवल तक जा रहे हैं, जो एक स्पिरिचुअल लेवल तक जा रहे हैं। ऐसा शिफ्ट भी उन्हीं के साथ ही होगा, क्योंकि ये झटका लगेगा। ये झटका नहीं, सॉरी, ये झटके हैं, लगेंगे। इसके बाद ही अवेकनिंग होती है, इसके बाद ही ग्रोथ होती है। तो अभी आप में से कुछ लोग सिर्फ झटके पर ही अटक गए होंगे कि ओ माय गॉड, ये झटके लगेंगे मुझे, समझ रहे हो। अब इस सोच से भी आपको बाहर आना है। और आप में से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो इस पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, झटके तो आएंगे, स्टॉर्म्स तो आएंगे, पर ये पाथ मेरे लिए ओपन हो रहा है, कितनी बड़ी बात है। अब आप देखिए आपकी सोच कहाँ तक है, अभी आप कहाँ, किस लेवल से सोच रहे हो और कहाँ आपको शिफ्ट लेकर जाना है। समझ रहे हो आप मेरी बात। इतना मैसेज ये नहीं समझ में आया ना, तो थोड़ा सा पीछे करके
वीडियो को दोबारा से सुनो, इस पार्ट को, ठीक है। ये बहुत जरूरी है। आपके ईस्ट आपकी डिवाइन टीम का आशीर्वाद है, और वो कह रहे हैं भाई तुम मुझसे कनेक्टेड तभी रह पाओगे जब तक, ओके एक कार्ड नीचे गिरा है, जब तक तुम खुद से कनेक्ट नहीं होगे ना तब तक तुम नहीं समझ पाओगे। अपने इमोशंस को पहले तो बैलेंस करो। ये कार्ड लिटरली, ये किंग ऑफ कप्स है। किंग ऑफ कप्स के इमोशंस बहुत बैलेंस्ड होते हैं, बहुत बैलेंस्ड इमोशंस होते हैं। इमोशंस में बह करके कोई डिसीजन नहीं लेता है। इस एनर्जीज में रहोगे तभी आप डिसीजन ले पाओगे, तभी आप अपने डिवाइन टीम से कनेक्ट हो पाओगे। इस समय अपने आप को रेडी कर लो, आपके लिए बहुत बड़े बड़े डिसीजंस आ रहे हैं आने वाले टाइम में। आपका सफर शुरू हो रहा है नया, ठीक है। अपने आप को रेडी करो, इस समय भरपूर नींद लो, भरपूर नींद लेना, रेस्ट लेना, अपने आप को ना टेंशन से, अपने आप को प्रेशर से बचा कर रखो। अपने आप को इस टाइम पीरियड में हील करो, रेस्ट करो, बैलेंस करो, मेडिटेट करो। ये इस टाइम पीरियड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने आप को रिचार्ज करो ताकि आप इस जर्नी के लिए रेडी हो पाओ। ये भी एक काइंड ऑफ जर्नी है, ये वाला हिस्सा भी जर्नी है आपका। आगे तो वो एरा तो खुल ही रहा है, ये भी, ये फाइट करोगे ना। और ये लिटरली चैरियट की एनर्जी क्या बता रही है, आप फाइट करने वाले हो, उसके साथ ही साथ विजय भी आपको मिलेगी अगर आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे तो, अगर आप बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में रहोगे तो, अगर आप अपनी यिन और यन और अपने इमोशंस को बैलेंस रखोगे तो विजय आपकी होगी, ठीक है। अब आपको देखना है, आप कमी तक देख रहे हो कि स्ट्रगल 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 वहीं अटके हो, या फिर आप इस चीज को देख रहे हो कि आप कहां जाने वाले। ये यहीं से आप अपने आप को अभी निर्धारित कर लीजिए, आप किस सीढ़ी पर हो अभी, कहां तक आए हो अभी आप। ये आपको बोला जा रहा है। मुझे बार बार ना वो कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है जो नीचे गिरा है। माय गॉड, सी 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड नीचे गिरा है। मैं आपको बता रही हूँ ना, आपको फ्रीडम, अभी ना आप जहां पर भी हो, जो भी आप टेंशन, प्रेशर, जो भी कुछ आप ले रहे हो, आपको उन चीजों से मुक्त कराया जा रहा है। आपको आपकी हायर सेल्फ, मैंने बोला ना, आपकी हायर सेल्फ बनाया जा रहा है यहाँ पर, जहां आप बहुत वाइज हो। मतलब सॉरी, मैं आपकी हायर सेल्फ को मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगी। आप अपना बेस्ट वर्जन बनने वाले हो। आप अपने बेस्ट वर्जन को जानते हो, आपका बेस्ट वर्जन क्या है, बस ये वही है। ये कार्ड उसी को डिपिक्ट कर रहा है यहाँ पर इस टाइम पीरियड में, हर तरह से, मटीरियलिस्टिकली भी, स्पिरिचुअली भी। अपने लिए तो कर ही रहे हो, अपने आप खुद तो अचीव करोगे, उसके साथ में आप कितनों को उतारोगे, ये भी कार्ड बताता है। ये अननोन लोगों के बारे में भी बात करता है, जिनको आप नहीं जानते, जिनसे आप फेस टू फेस कभी मिले भी नहीं हो, और या आपकी जनरेशंस, आपकी ब्लड लाइन को भी बता रहा है। समझ रहे हो आप? तो अपने रोल को छोटा मत समझिए इस टाइम पीरियड में। आप कुछ भी करते हो, आप कोई भी काम करते हो, ये निर्धारित नहीं करता। आपका रोल बहुत बड़ा है। ये सोच सिर्फ आप रख सकते हो कि हाँ मैं कहा या मेरे से कहा, ना ना ना, आपका रोल बहुत बड़ा है। आप, ये इस लेडी ने व्हाइट ड्रेस में नहीं देखे हैं आपने, ये प्योर सोल है। मैटर नहीं करता आप फाइट किया आपने लाइफ में कितना, जो कुछ झेला है उससे इंसान पूरी तरीके से बदल जाता है, बट अंदर से आप ये हो, आप मेल हो या फीमेल हो, इट डजंट मैटर, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है ये, ठीक है। तो यस, ये रीडिंग है आपकी माय डियर, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको इंसाइट्स मिले हो, आपको गाइडेंस मिली है। तो प्लीज एनर्जी एक्सचेंज मेरे साथ जरूर कीजिएगा। मैंने आपको अपनी एनर्जी दी है, तो लाइक करके वीडियो को आप अपनी एनर्जी मुझे दीजिए, और कमेंट में अपनी इष्ट को, डिवाइन टीम को, भोले बाबा को थैंक यू जरूर बोलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाइप दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए ये वीडियो, उन तक ये मैसेज पहुंच पाए, उनको ये गाइडेंस मिल पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।